हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन आप लोग देख रहे हैं। जून का फर्स्ट सेशन है ये, तो जून 2025 के करंट अफेयर्स बिल्कुल लेटेस्ट, सब कुछ कवर ऑलमोस्ट। बस सेशन एंड तक देखिए, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। CGL निकल के आया, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, भर दीजिए। एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग बैठे हैं, ज्वाइन कीजिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। बस एक एक क्वेश्चन लिखिए ताकि सब दिमाग में बैठा रह जाए। हिंदी मीडियम का सेशन है, कहीं आप इंग्लिश मीडियम का सेशन देखने आए थे तो इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन इज वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही है वो है इंडिया अपडेट्स। तो इंडिया अपडेट्स में पहला क्वेश्चन, सबसे पहले देखिए कि इंडियन नेवी इज सेट टू, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा है। Indian Navy is set to commission its first anti-submarine warfare ship, अरनाला। तो आपको लगा कि पहला ही एंटी सबमरीन शिप बना दिया गया, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप जो है पहला नहीं, अरनाला क्लास में पहले के नाम पे पूरी की पूरी क्लास का नाम रख दिया जाता है। जैसे कलवारी क्लास सबमरीन फेमस है, आप जानते हैं। तो सबमरीन पनडुब्बी होती है हिंदी में, सबको लगता है अंदर ही पानी में चली जाएगी। ये शैलो क्राफ्ट है, यानी कि ये ऊपर ऊपर रहने वाला, ये मतलब बहुत नीचे तक नहीं चला जाएगा, वैसा वाला है। तो ये ऊपर में दुश्मन को पकड़ लेगा, तो ये वैसा वाला। तो इंडियन नेवी क्या कर रही है, कमीशन कर रही है पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप जिसका नाम अरनाला है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बस सबमरीन वॉरफेयर शिप या फिर शैलो वाटर क्राफ्ट करके याद कर लीजिए नाम इसका, अरनाला। बस फर्स्ट क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग नीति आयोग की हुई, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट सी थीम, इंपॉर्टेंट सा मोटो निकल के आया। वो इंपॉर्टेंट सी बात, जो मोटी बात वो ये है कि विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट 2047। आपको लगेगा क्यों 47? अरे बच्चों, भूल गए 1947 जब हमें क्या मिली थी, आज़ादी। तो क्या 100 साल नहीं हो जाएंगे 2047 तक? तो ये बात करने लगे भाई 100 ईयर्स की। तो इन्होंने 100 ईयर्स जो है वहां तक सोच लिया है कि जब 100 ईयर्स हो जाएंगे तब तक जो स्टेट्स हैं, वो जो राज्य हैं वो विकसित हो जाएंगे। तो विकसित राज्य होगा और उससे विकसित भारत होगा। तो विकसित भारत एट द रेट 2047, इनका ये मतलब है, ये थीम रखा है इन्होंने। किसका? 10वें गवर्निंग काउंसिल मीटिंग का, जो कि नीति आयोग वाली थी। तो ये नंबर, ये बारीक सी इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग 10वीं बार, जिसका थीम था विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट द रेट 2047। ISSF, तो अब ये शूटिंग फेडरेशन की बात कर रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल। तो इसका मतलब अगर इसमें कोई जीतेगा और अच्छा परफॉर्म करके आएगा और गोल्ड लेके आएगा, आप समझ रहे हैं, बड़ी बात है। कनक बुधवार, तो कनक बुधवार गोल्ड लाई है, तो बुधवार वेंसडे नहीं है, खबरदार। ये इनका सरनेम है, टाइटल है कनक का, तो कनक बुधवार इनका नाम है, जान के बोला, इससे नाम इनका याद रह जाएगा। गोल्ड लाई है, किस में लाई है, कैटेगरी सुनिए, 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर ये गोल्ड लाई है। किनकी बात कर रहे हैं? कनक बुधवार की। कहाँ हो रहा था ये? ISSF का जूनियर वर्ल्ड कप सुहल जर्मनी में। दोबारा, ISSF का जूनियर वर्ल्ड कप सुहल जर्मनी में। फिर मैंने कहा कनक बुधवार जो है वो गोल्ड लाई है उसमें, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा को एक लेफ्टिनेंट कर्नल का ऑनररी रैंक दिया गया, लेफ्टिनेंट कर्नल का, या फिर आप लेफ्टिनेंट कर्नल बोलिए, जो आपको ठीक लगता है वो बोलिए। तो लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक जो है टेरिटोरियल आर्मी में दिया गया है। एक क्वेश्चन का आंसर करके बताइए, शायद आपको करंट अफेयर्स थोड़े से आते हैं पहले, नहीं तो सर्च करके बताइए। कौन ऐसे और प्लेयर, एथलीट हैं जिन्हें कभी ऐसा कुछ मिला है, ऐसा कोई ऑनररी रैंक उन्हें भी दिया गया है? क्या कोई ऐसे क्रिकेटर हैं? जरा देखिए और कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन सुनिए, नीरज चोपड़ा को जिस तरह से, ये तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, हम जानते हैं कितने फेमस है, हम ये भी जानते हैं। हम कह रहे हैं इन्हें ऑनररी रैंक मिला लेफ्टिनेंट कर्नल का टेरिटोरियल आर्मी में। तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या कोई ऐसे एथलीट या प्लेयर और भी हैं जिन्हें ऐसा कुछ दिया गया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्यों पूछ रही हूं आपको बता दूं, जब आप इन्फॉर्मेशन खुद सर्च करते हो तो याद रहता है आपको, है ना, ज्यादा याद रहता है। तो प्लीज लिखिए। लास्ट क्वेश्चन है, अगर पढ़ा नहीं जा रहा मैं पढ़ देती हूं, ध्यान से बस आप सुनिए। पहली, एक CISF की ऑफिसर
जिनका नाम है गीता समोटा। तो गीता समोटा ये माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है इन्होंने। तो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है किसी CISF ऑफिसर ने पहली बार। इनका नाम गीता समोटा है, याद रखिएगा। चलिए रिवाइज करते हैं एक साथ। इंडियन नेवी कमीशन करने वाली है पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप शैलो। शैलो का मतलब सुपरफिशियल, यानी कि ऊपर ऊपर रहता है, जो बहुत डीप नहीं जाता है वो। तो शैलो वाटर क्राफ्ट है जिसका नाम अरनाला है। 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग जो है नीति आयोग की, जिसका थीम विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047 के लिए। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप सुहल जर्मनी में हुआ। कनक बुधवार गोल्ड लाई हैं इसमें, किस कैटेगरी में लाई है ये जरूर देखिएगा, वेन्यू भी जरूर याद करिएगा। नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये हम जानते हैं। ऑनरेरी रैंक इन्हें दिया गया लेफ्टिनेंट कर्नल का, टेरिटोरियल आर्मी में इंपॉर्टेंट है। गीता समोता जो है पहली CISF की ऑफिसर बनी जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर गई। अगला क्वेश्चन अब देखिए आपकी स्क्रीन पर है इंटरनेशनल न्यूज़। तो इंटरनेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल अपडेट्स में आपको ये पता होना चाहिए ना कि कोई वर्ल्ड इवेंट यहाँ पर हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट होता है। ये वर्ल्ड मिस वर्ल्ड ब्यूटी पैजेंट की बात हम कर रहे हैं। तो ब्यूटी पैजेंट मिस वर्ल्ड वाला तेलंगाना में हुआ है, आपको प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन में तेलंगाना में हुआ, इतनी बारीक इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। 72nd नंबर का मिस वर्ल्ड ब्यूटी पैजेंट तेलंगाना में हुआ, जिसमें थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसेरी मिस वर्ल्ड बन गई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, दोबारा सुनिए। 72nd नंबर का मिस वर्ल्ड फेस्टिवल है, हम कह रहे हैं तेलंगाना में हुआ है। मिस वर्ल्ड इसमें थाईलैंड की ओपल सुजाता चुआंगसेरी बन गई है। 58th नंबर का एशियन डेवलपमेंट बैंक का एनुअल मीटिंग जो है मिलान इटली में हुआ। 58th नंबर का, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के मीटिंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का एनुअल मीटिंग था 58वें नंबर का था, जो मिलान इटली में हुआ। प्रेसिडेंट साउथ कोरिया के, तो अगर आप बहुत सारी कोरियन सीरीज देखते हैं तो आपके लिए नाम मुश्किल नहीं है, नहीं तो फिर आपको याद करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ली जे म्यूंग नाम है इनका, किसका, साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट का, प्लीज़ याद रखिए, ली जे म्यूंग। 50th एनिवर्सरी G7 मीटिंग, तो G7 पढ़ते ही लगता है ना कितने बड़े देश होंगे, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। 50वें नंबर का G7 का मीटिंग था ना, तो कनाडा होस्ट कर रहा है इसे। एक क्वेश्चन का आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, खुद चेक करके, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, आप बताएंगे लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। क्वेश्चन ये है, जो चीज़ आप खुद चेक करते हैं वो ज़्यादा याद रहती है, इसीलिए चेक करिए। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, ट्रूडो नहीं है, पता है ना आपको, तो हम कह रहे हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने आपके प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया है। एक कर्टेसी होती है, इनविटेशन दिया जाता है, आपको पता होगा, तो इनविटेशन के लिए कॉल किया जाता है, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर को भी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कनाडा अगर होस्ट है तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, तो नाम बताइए कमेंट करके, ढूंढ के प्लीज़, पक्का से, इससे याद रह जाएगा कौन है कनाडा का प्राइम मिनिस्टर। 50th एनिवर्सरी किसकी, नहीं मेरी नहीं, G7 की मीटिंग्स की, समझ रहे हैं, तो G7 की मीटिंग्स की 50वीं एनिवर्सरी, कनाडा इसका होस्ट है, कनाडा में हो रहा है ये G7 का मीटिंग। और इसमें मैं कह रही हूँ G7 लीडर्स का जो समिट है, ये मत याद करिए अल्बर्टा कनाडा बोल के चल जाएगा, क्योंकि वेन्यू इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यही बता रही हूँ कि कनाडा होस्ट है, अल्बर्टा कनाडा में इस G7 का जो समिट है 50वें नंबर वाला वो होगा, बस इतना बता रही थी। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर कनाडा के कौन है, बताना लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंसी ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। तो आप तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, आप बस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही समझेंगे, मुझे बताएं, क्योंकि आपने IAS सुना तो आप IAS को इसी तरह से डिकोड कर पाते हैं। ये भी IAS है, लेकिन इसमें I डबल है और पहला I इंटरनेशनल है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, आगे सर्विसेज नहीं है, साइंसेज है, हर जगह लिखा आ रहा है इंडिया वन द प्रेसिडेंसी ऑफ IIAS। तो बड़ी बात है ना, इसलिए क्वेश्चन याद करिए, दोबारा सुनिए। इंडिया होस्ट करेगा, इंडिया प्रेसिडेंट होगा किसका, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का, समझ गए एक बार और। 72nd नंबर का मिस वर्ल्ड कंपटीशन तेलंगाना में हुआ, थाईलैंड की ओपल सुजाता चुआंगसेरी से जीत गई, मिस वर्ल्ड बन गई। 58 नंबर का एशियन डेवलपमेंट बैंक का एनुअल मीटिंग मिलान इटली में।
न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया ली जे म्यूंग, 50th एनिवर्सरी ऑफ G7 मीटिंग्स कनाडा में, अल्बर्टा कनाडा में। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस इंडिया को मिली है। इंटरनेशनल अपडेट्स है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी वही दिमाग में रखने पड़ते हैं जिसमें इंडिया की बात हो तो ज़्यादा अच्छा, बट बाकी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए हैं। आपको पता है मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम निकला है, एसएससी का CGL, आप जानते हैं साल का सबसे बड़ा गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम वही होता है। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स नीचे दिए गए हैं, एग्जीक्यूटिव से बात करिए, वो आपको सही कोर्स लेने में हेल्प करेंगे। अदरवाइज आप किसी से अगर बात ना करना चाहें तो online.vidyaguru.in वेबसाइट है, आप उस पर भी जाके कोर्स ले सकते हैं। हिंदी मीडियम यानी कि बाइलिंगुअल, जिस तरह से अभी हम पढ़ रहे हैं, कोर्स आपको मिलेगा, या फिर कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सारे टीचर्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें ताकि सिर्फ रिजल्ट आए और बहुत अच्छा वाला रिजल्ट आए और आप लोगों को जॉब मिल जाए। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लाइक का बटन भी दबाइएगा, मोटिवेट करिएगा मुझे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या आ रहा है, इंडिया अपडेट्स आ रहा है दोबारा से। तो इंडिया अपडेट्स पे अब क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, ठीक है, आप कुछ और नहीं पढ़िए इसे। नालसा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो हम नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की बात कर रहे हैं दरअसल। तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा है, जिसके अंदर लीगल आ गया तो इसका मतलब सम जज हैज टू टेक द पोजीशन, तो इंपॉर्टेंट रैंक होता है। तो जस्टिस सूर्यकांत जो है वो इसके चेयरमैन बनेंगे। दोबारा से सुनिए, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जस्टिस सूर्यकांत, समझ गए। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी के चेयरमैन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका नाम अजय कुमार है। एटलीस्ट इनका नाम आपको अच्छे से याद हो जाएगा, मैं समझ पा रही हूँ ये बात, आपकी प्रॉब्लम भी। इंडिया एंड जापान का चंद्रयान 5, जिसे हम लूपेक्स भी कह रहे हैं, ठीक है, इंडिया और जापान का चंद्रयान 5, जिसे हम लूपेक्स भी कह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं ये पानी डिटेक्ट करेगा मून के साउथ पोल पे कि पानी की प्रेजेंस है, क्या है, हो सकता है पानी है वहाँ पे। H3 रॉकेट जापान का, उससे लॉन्च करेंगे इसको। अगर लॉन्च करेंगे तो 2027-28 में करेंगे। ईयर पूछा जा सकता है, किस रॉकेट से करेंगे पूछा जा सकता है, किस देश के साथ कोलैब है पूछा जा सकता है, नाम चंद्रयान 5 के अलावा और क्या है पूछा जा सकता है। रिपीट करती हूँ, सुनिए, इंडिया और जापान का चंद्रयान 5 लूपेक्स, और बोलिए इसे तो लूपेक्स भी कह रहे हैं, पानी डिटेक्ट करेगा मून के साउथ पोल पे जाकर के। H3 रॉकेट से इसे छोड़ेंगे जापान के और 2027-28 में से लॉन्च करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टर सेंट्रिक पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष निवेश सारथी। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है ना, अगर पूरे भी, तब भी निवेश, आयुष निवेश सारथी टाइप करते करते आप ही थोड़ा सा डर जाएंगे और स्पेलिंग्स पक्का इधर उधर कर देंगे और गूगल आपको खुद ही लाके ना दे दे। आयुष निवेश सारथी नाम तो आप खैर बस याद ही कर लीजिए। पोर्टल है, एक पोर्टल बनाया है, तो किस लिए बनाया है, ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बनाया, तभी आयुष ही नाम आ रहा है, आयुष निवेश सारथी। निवेश है, निवेशक आएंगे यानी कि इन्वेस्टर आएंगे, तो इन्वेस्टर के लिए आयुष निवेश सारथी बनाया है, इन्वेस्टर सेंट्रिक पोर्टल बना दिया। रिसेंटली लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसे, नाम इसका आयुष निवेश सारथी है। आपको ये क्वेश्चन हर हाल में याद करना पड़ेगा क्योंकि मिनिस्ट्री है कोई इसके पीछे, ये गवर्नमेंट की बनाई हुई कोई चीज़ है, इसलिए एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएम का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ये, समझ रहे हैं, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ये। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम कि लोन दे रहे हैं तो लोन बांट रहे हैं। कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज नाम से कोई मिनिस्ट्री भी एग्जिस्ट करती है। एग्जाम में अगर ऑप्शन में भी आ जाए तो बच्चे डर के ही आंसर नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको बता दूं, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, प्रधानमंत्री की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की बात हम कर रहे हैं, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की बात हम कर रहे हैं। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस लोन देंगे, ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी वो आपके लिए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो है इसके पीछे है, ऐसी चीज़ के पीछे है। दोबारा से एक बार देख लीजिए, सारे के सारे पॉइंट्स रिवाइज करिए एक बार और फिर एक बार इस चीज़ को समझिए क्या बात चल रही है। इंडिया अपडेट्स पढ़ रहे थे, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, अजय कुमार यूपीएससी के चेयरमैन,
फिर मैंने बोला चंद्रयान 5, लूपेक्स भी बोल रहे हैं इसको, मून पे जाएगा, साउथ पोल में मून के पानी ढूंढेगा, पानी की अवेलेबिलिटी ढूंढेगा। फिर मैंने बोला 2027-28 में लॉन्च करेंगे इसे, H3 रॉकेट जापान का इससे करेंगे। सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, इन्वेस्टर सेंट्रिक पोर्टल ही बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बना दिया और उस पोर्टल पे अपना नाम भी चिपका दिया, आयुष निवेश सारथी। तो निवेश है इसीलिए निवेशक है, इसीलिए निवेशक, इन्वेस्टर की बात हो रही है। अगला पॉइंट देखिए, पीएम का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, तो क्रेडिट लिंक्ड लोन मिलेगा। हम कह रहे हैं ये मैनेज कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई मैनेज कर रही है, जिसमें लोन दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। समझ गए? अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन। अब हम स्टेट न्यूज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टेट न्यूज में पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखने से पहले एक बार ध्यान से, कहता है इंडिया फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट। सारे क्वेश्चन अगर बोरिंग लग रहे हो, अच्छे ना भी लग रहे हो, लेकिन ये पढ़ के मजा आता है, क्योंकि इसका आंसर हमारे लिए हमेशा ही केरला होता है। लेकिन ये तो फुली लिटरेट स्टेट है, बड़ी बात है ना। क्वेश्चन सुनिए, इंडिया की पहली वो स्टेट जिसमें सब लिटरेट हैं, सब पढ़े लिखे हैं, तो मिजोरम, ठीक है। मिजोरम वो स्टेट जिसमें सारे, इंडिया फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट मिजोरम बन गया। अगले क्वेश्चन में देखिए, नई दिशा। तो नई दिशा जो दे रहे हैं यहाँ पर, ये नई दिशा तो दिल्ली पुलिस ही देने चल दी। तो दिल्ली पुलिस क्या चाह रही है कि जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं जी, वो वापस आ जाएं स्कूल में, आके पढ़ लें। समझ रहे हैं? तो दिल्ली पुलिस उन्हें बुला रही है, कि मतलब ये मत समझ लीजिए कुछ और ही मीनिंग है उसका। तो पुलिस बुला रही है उनको चाह रही है कि वो जो ड्रॉप आउट्स हैं वो स्कूल में आए और पढ़ाई करें। नई दिशा, अ पाथ टू लर्निंग, अ पाथ बैक टू लर्निंग, क्योंकि ये ड्रॉप आउट्स हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स, इनको दिल्ली पुलिस कह रही है आइए और पढ़ाई करिए दोबारा से। आदि शक्ति अभियान, ऑफ कोर्स मेल्स के लिए तो नहीं हो सकता है, पुरुषों के लिए नहीं हो सकता है, आदि शक्ति है तो महिलाओं की बात होगी। तो आदि शक्ति अभियान जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, पहले तो ये देखिए कि स्कीम, ठीक है, कर क्या रहे हैं, विमेन के लिए काम कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव विमेन सेंट्रिक वेलफेयर कैंपेन है ये आदि शक्ति कैंपेन, आदि शक्ति अभियान या फिर आदि शक्ति कैंपेन। याद बस ये रखिए, है तो विमेन सेंट्रिक, लेकिन किसकी स्कीम है ये याद रखनी जरूरी होती है, महाराष्ट्र का कैंपेन है ये। स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश ग्रेटर फ्लैमिंगो सैंचुरी, तो फ्लैमिंगो बर्ड की बात कर रहे हैं, धनुषकोटी की बात करें तो ब्यूटीफुल प्लेस धनुषकोटी। तो अगर किसी ने देखा हो, रील्स में भी बहुत दिखाया जाता है, तो हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। तो तमिलनाडु स्टेट ने ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी जो है धनुषकोटी में बनाया है। ये आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ, किस जगह की बात हो रही है और किस गवर्नमेंट ने इस पर इन्वेस्टमेंट किया है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, नीति आयोग बनाता है इसको। कौन सी स्टेट टॉप पे रहती है, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो उड़ीसा टॉप पे है, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेक्स्ट चाहें कि आप कीन है, ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो छत्तीसगढ़ और गोवा सब्सिक्वेंट है, फ्री मतलब उसके बाद आ रहे हैं। तो पहला उड़ीसा है, नंबर ऐसा ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन बनाता है ये भी पूछा जाएगा आपसे। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग बनाता है, जिसमें इस बार उड़ीसा टॉप पे रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025 विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट जैसी चीज़ ना सब छोड़ ही देते हैं, बट वो भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सुनिए, क्योंकि एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुई। रिवाइज करते हैं, अच्छे से रिवाइज करिए क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। इंडिया का पहला फुली लिटरेट स्टेट मिजोरम, ये याद रह जाएगा, मुझे पक्का पता है आपको, क्योंकि आप इसको केरला से पक्का चेंज करने वाले थे, लेकिन मिजोरम है वो। नई दिशा, पाथ बैक टू लर्निंग, स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए दिल्ली पुलिस ने स्टार्ट किया है। आदि शक्ति अभियान है, कॉम्प्रिहेंसिव विमेन सेंट्रिक वेलफेयर कैंपेन है महाराष्ट्र का। स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी धनुषकोटी पे, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फ्लैमिंगो सेंचुरी बनाई है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है नीति आयोग वाला, जिसमें उड़ीसा टॉप पे रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, लाइक का बटन दबाइएगा ज़रूर से। ये लास्ट पेज है आज का, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स की बात हम कर रहे हैं। तो जून के इंपॉर्टेंट डेज में स्टार्ट करिए 1 जून से, जो कि वर्ल्ड मिल्क डे है। याद कर लेंगे क्या इसको, शायद ये आपको पहले से पता भी हो। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को ऑब्जर्व किया जाता है।
मुझे ना 5 जून वाले एनवायरनमेंट डे की थीम बड़ी अच्छी लगी और एग्जाम में आने लायक लगी। अब ये नहीं कि मैं ज़बरदस्ती सबकी थीम लिखती जाऊँ, है नहीं है बस बना दूँ, ऐसा नहीं होता। एग्जाम में जो आएगा उस पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आपको पढ़ा दिया मैंने अगर बोला बीट किसी ने बोला हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, तो कुछ कुछ जगह पे आपको लिखा मिलेगा पुट एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब मोटो प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करना है सच में, इसीलिए बीट प्लास्टिक पोल्यूशन लिखा है या फिर पुट एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही बात चल रही है। हम कह रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को ऑब्जर्व किया गया, आपको ये याद रखना है। मिल्क डे 1 जून को, 7 जून को फूड सेफ्टी डे, ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है जो ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद में देखिए ओशंस डे 8 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। अब वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, अब ये ऐसा तो नहीं है ना कि आप बच्चों को काम कराने लग जाओगे, और काम ये नहीं है कि आप घर के काम करा रहे हो, यहाँ पर हम डेंजरस कंडीशन में बच्चे फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं। तो 12 जून को वर्ल्ड डे फॉर चाइल्ड लेबर नहीं होता है, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर होता है, इतना आप समझते हैं। जैसे नीचे वाला आप देखिए ना, वर्ल्ड टोबैको डे सारे सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं ना, इट हैज़ टू बी नो टोबैको डे, सारे थोड़ा टोबैको लेके बैठ जाएंगे, तो नो टोबैको डे 31 मई को ऑब्जर्व करते हैं। ये 2 दिन मई वाले थे जो रह गए तो मैंने डाल दिए, मुझे अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, तो याद रखिएगा पक्का से। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये नेशनल है, 11 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। देख रहे हैं वर्ल्ड 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 वर्ल्ड, एक नेशनल टेक्नोलॉजी डे था 11 मई को जो ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें एक बार रिपीट करते हैं ताकि याद रहे। मिल्क डे 1 जून को बोला था, एनवायरनमेंट डे 5 जून को बोला था, थीम बड़ी आसान थी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, पक्का याद हो जाएगी। 7 जून को फूड सेफ्टी डे बोला था, 8 जून को क्या बोला था, ओशंस डे बोला था, देखिए। उसके बाद में 2 मई वाले डे थे और एक चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट डे था, तो चाइल्ड लेबर वाला तो 12 जून को था, छोटा छोटा करके याद करिए, इससे शायद याद रह जाएगा। नो टोबैको डे 31 मई को, और साथ में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व किया जाता है। मुझे लगता है मैं आपको क्वेश्चन समझा पाई हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, सीजीएल का फॉर्म जरूर भरिए, ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, नंबर्स नीचे दिए गए हैं उन पर कॉल करके हमें ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।